हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज इस क्लास में हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक प्रकार का भोजन होता है जो चपाती होता है, दाल और बैंगन का भरता। एंड अदर में भी राइस। और दूसरे प्रकार के फूड्स में क्या हो सकते हैं? राइस, सांभर, वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर या भिंडी सब्जी हो सकती है जो भिंडी की होती है। इट एंड अदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। इसके अलावा भी कुछ फूड्स होते हैं जैसे अप्पम, फिश एंड सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है कुछ फूड आइटम्स के, जैसे यहाँ पे भिंडी की सब्जी दी हुई है और ये पल्स है और चपाती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम चलिए एक्टिविटी फर्स्ट को पढ़ते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। आमतौर पर हमारे भोजन में अन्न से बना कम से कम एक आइटम्स तो होना ही चाहिए। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा भी दूसरे फूड आइटम्स दाल, मांस का कोई आइटम्स तथा सब्जी जरूर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसके अलावा भी कुछ फूड आइटम्स को हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। तो आइए देखते हैं। कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स, दही, मक्खन, दूध और अचार को हम फूड आइटम्स के साथ खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। इसके अलावा भी हम फूड आइटम्स को और उनके ग्रेन्स को देखेंगे जो डिफरेंट रीजन में खाया जाता है। तो टेबल 2.1 में चल के हम पढ़ते हैं। यहाँ पे टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। रीजन स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन्स, आइटम ऑफ दाल, मीट, वेजिटेबल्स, अदर्स। फर्स्ट स्टेट है पंजाब, मक्के, कॉर्न, रोटी, मक्के की रोटी आइटम्स ऑफ ग्रेन है। और आइटम्स ऑफ दाल है राजमा, वेजिटेबल्स है सरसों का साग, अदर्स है कर्ड और घी, दही और घी। आंध्र प्रदेश में आइटम्स ऑफ ग्रेन है राइस, आइटम्स ऑफ दाल है अरहर की दाल और रसम चारू। वेजिटेबल्स है कुंदरू, अदर्स है बटर मिल्क, घी, पिकल्स, मट्ठा, घी और अचार। चलिए हम एक्टिविटी फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ब्लैंक्स है, इसमें आप कोई अदर स्टेट का नेम लिख के और यहाँ पे उस स्टेट में क्या आइटम्स ऑफ ग्रेन है, क्या खाते हैं लोग, आइटम्स ऑफ दाल क्या है यहाँ पे फिल करिए, और वेजिटेबल्स क्या है यहाँ पे फिल करिए, और अदर्स इसके अलावा क्या खाते हैं उसको यहाँ पे फिल करिए। तो चलिए हम एक्टिविटी फर्स्ट को पढ़ते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कभी कभी हम अपने फूड्स को, इन सभी फूड आइटम्स को नहीं खा पाते हैं। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कभी कभी हम जब ट्रेवल करते हैं बसेस में, ट्रेन्स में, तो वहाँ पे जो रास्ते में हमें जो अवेलेबल होता है वही खा पाते हैं और कुछ नहीं खा पाते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी फूड आइटम्स भी उनके
लिए संभव नहीं हो पाता, उनके लिए अवेलेबल नहीं होता, वो नहीं खा पाते हैं ये फूड आइटम्स। रुकिए आगे बढ़ते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। भोजन में डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या हमारे बॉडी को विशेष प्रयोजन के लिए डिफरेंट टाइप के फूड की नीड होती है? पढ़ते हैं 2.1। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. हम जानते हैं कि प्रत्येक each items एक या एक से अधिक प्रकार के इंग्रेडिएंट से बना होता है। which we get from plant or animals, जो हमें प्लांट से और एनिमल से, पौधे से और जानवरों से मिलता है। These ingredients contain some component that we needed by our body. ये ingredient contain some components, ये ingredients जो हम food items में खाते हैं वो हमारे लिए, हमारे body के लिए जरूरी होते हैं। These components are called nutrients. ऐसे components को हम nutrients कहते हैं, ऐसे components को हम पोषक कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. Major nutrients in our food जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो मुख्य प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. इसके अलावा हम अपने फूड में क्या खाते हैं? फाइबर्स एंड वाटर। हम इसके अलावा फाइबर और वाटर को भी खाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे भोजन में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। एक सरल तरीका है, सिंपल मेथड है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। The test for presence of carbohydrate, proteins and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. टेस्ट करेंगे, हम अपने फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है कि फैट है कि या कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सिंपल तरीका होता है टेस्ट करने का। दूसरे कंपोनेंट के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट्स को टेस्ट करना बहुत इजी होता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। चलिए हम टेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करके टेबल 2.2 में फिल करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहले पढ़ेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। इसके पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये जो येलो बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आयोडीन सोल्यूशन को कैसे हम बनाएंगे।
आयोडीन सोल्यूशन को कैसे बनाएंगे। उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे वाटर को। टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम डाइल्यूट आयोडीन को वाटर में डालेंगे और उसका सोल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हम कैसे बनाएंगे। पहले हम 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, इसके बाद उसमें 100 ml वाटर को टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे। इसके बाद हमारा क्या प्रिपेयर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आगे देखते हैं। इसमें हम दे रहा है कास्टिक सोडा। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml वाटर मेक्स अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन 10 ग्राम्स कास्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर को लेंगे और टेस्ट ट्यूब में इसको मिक्स कर देंगे, तो हमारा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए हम एक्टिविटी सेकंड को पढ़ते हैं। एक्टिविटी सेकंड है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रा इंग्रेडिएंट। हम स्टार्च को टेस्ट करने के लिए पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कोई थोड़ा सा फूड आइटम्स लेंगे। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। इसके बाद उस फूड आइटम्स में हम 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन अभी हमने प्रिपेयर किया था ऊपर येलो बॉक्स में। उस आयोडीन सोल्यूशन को 2 से 3 ड्रॉप हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स में डालेंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स। और देखेंगे कि क्या हमारे जो हमने बनाया है, टेस्ट कर रहे हैं हम, उसमें क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या उसमें उसका कलर ब्लू या ब्लैक आ रहा है। चलिए देखते हैं। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक आता है तो वह ये इंडिकेट करता है कि उस हमारे फूड आइटम्स में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट with other food items to find out which of these contain starch। आपको इसके अलावा कोई फूड आइटम्स को चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं इसी मेथड से। आप कोई अदर फूड आइटम्स लीजिए, उसमें आपको चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं, तो उसमें आप आयोडीन के सोल्यूशन को ऐड करेंगे। 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। इसके बाद देखेंगे उसका कलर कैसा है। अगर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है तो आप जान जाएंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। पहले हम थोड़ी सी मात्रा में फूड आइटम्स को लेंगे टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट अ सॉलिड। अगर फूड आइटम्स आप जो लिए हैं वो सॉलिड है, ठोस है, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट। पहले उस फूड आइटम्स का आप पाउडर या पेस्ट बना लीजिए। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उस फूड आइटम्स को ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसको किसी क्लीन टेस्ट ट्यूब में लीजिए। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर को ऐड करिए, 10 बूंद जल को ऐड करिए। इसके बाद उसको सेक करिए, मिलाइए। आगे देखते हैं। नाउ यूजिंग ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कार्बन सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इसके बाद आप उसमें 2 बूंदे सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालिए एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा के सोल्यूशन की
10 बूंदों को डालिए। अभी हमने कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को ऊपर प्रिपेयर किया था ना उसके सॉल्यूशन को, तो वही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। टेस्ट ट्यूब फिगर 2.2 shake well and let the test tube stand for a few minutes। हम पहले सेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट तक, कुछ मिनट तक हम उस टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे, मिलाएंगे। What do you see? क्या आप देखते हैं? आप क्या देखते हैं? Did the contents of the test tube turn violet? क्या आपके टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट हो गया, बैंगनी हो गया? A violet color indicate presence of protein in the food items। अगर आपके टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि आपके फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंस है। अगर आपके टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट आ गया तो ये पता चल जाएगा कि आपके फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंस है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ट्यूब एंड अदर फूड आइटम्स। अगर आपको किसी और फूड आइटम को ऐसे टेस्ट करना है कि उसमें क्या प्रेजेंस है, प्रोटीन प्रेजेंस है कि नहीं प्रेजेंट है, तो आप ऐसे ही मेथड से उसको टेस्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। अगली क्लास में हम बचे हुए चैप्टर को पढ़ेंगे।